अगर तुमको लगता है कि मेरी सैलरी 30,000 है, लेकिन जब वो 3 लाख होगी तो मैं ज़्यादा अमीर होऊंगा, मुझ पे ज़्यादा फाइनेंशियल मेरी कंडीशन अच्छी होगी, तो ये तुम्हारी बिल्कुल गलत फहमी है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, आई मीन सैलरी बढ़ती है, तो हमारे खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ कंडीशन होगी क्या। जब तुम्हारे पास 30,000 की सैलरी थी, तो जो तुम्हारा मेंटल प्रेशर था कि यार अभी बहुत कम पैसे है, थोड़े मैं ज़्यादा कमाऊँगा, थोड़ी मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। फिर तुमने मानने की बात है 10-20 साल, यस, इवेंचुअली इतने ही साल लगेंगे तुम्हारी सैलरी 30,000 से 3 लाख तक जाने में। ठीक है, चलो कम मान लें 5 साल में हो गई, तो 5 साल में आपने खूब मेहनत की, आप 3 लाख की सैलरी पे पहुंच गए। लेकिन अब देखो कंडीशन क्या होगी, जो 30,000 की सैलरी थी और जो 3 लाख सैलरी थी, इसमें 3 लाख वाली सैलरी में वही सेम तुम्हारा मेंटल प्रेशर होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। ईएमआई और ज़्यादा, मानने के बाद पहले आपकी एक ईएमआई थी, अब 2-3 ईएमआई हो जाएगी। एक कार की, जो तुमने अभी नई नई 3 लाख की सैलरी पर नई मस्त कार ली है, उसकी ईएमआई, घर की ईएमआई, बहुत सारे इंश्योरेंस। तो इस चक्कर में मत रहना कि तुम्हारी सैलरी अगर बढ़ जाएगी तो तुम अमीर हो जाओगे। सैलरी कांट मेक यू अलोन। जो सैलरी होती है ना, ये एक एक्टिव इनकम होती है, मतलब जितनी तुम मेहनत करते रहोगे, जितने दिन तुम काम करते रहोगे, उस हिसाब से तुमको सैलरी मिलती रहेगी। तो तुम इसमें एक बात सोचो, मानने की बात है कि तुमने दिहाड़ी मजदूर सुना है, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। हाँ, तुम सोचोगे यार ये दिन का, इसको ये जितना काम करता है उसके दिन के हिसाब से उसको उसको वो मिल जाता है, तो तुम भी दिहाड़ी मजदूर की तरह ही हो। एक बात को सोचो कि एग्रीमेंट में क्या होता है, सैलरी जब तुम जॉब करते हो, एग्रीमेंट में क्या होता है कि 9 to 5 तुम्हारी जॉब होगी और तुमको इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, होता क्या है कि 9 to 5 कब कब जाके 9 to 6 हो जाए, 9 to 10 हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, आपसे में घंटे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, और बल्कि सैलरी जितनी एग्रीमेंट में लिखी होती है उससे थोड़ी कम ही मिलती है। ठीक है, आपसे ज़्यादा घंटे काम करवाएंगे और कम सैलरी देंगे। और अगर वैसे देखें कि भाई अगर हम सैलरी की इंक्रीमेंट देखें, तो हर साल 5 से 10% मुश्किल से 5 से 10% मुश्किल से बढ़ती है आपकी सैलरी। और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भी इसी स्पीड से बढ़ रहा है, तो तुम जहाँ तुम्हारी सैलरी 30,000 थी, इन्फ्लेशन के बाद वो भले 3 लाख हो गई होगी, लेकिन वो वैल्यू उतनी ही करेगी। ठीक है, तो सैलरी कभी भी अकेली कभी भी तुमको अमीर नहीं बना सकती। ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच, एक्चुअली रिच ऐसे भी होते हैं जो रिच माइंडेड होते हैं। अभी में गरीब है, लेकिन आने वाले समय में वे अमीर हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनको पता है कि एक इनकम से काम नहीं चलना। तो तुमको क्या करना है कि सिर्फ सैलरी के भरोसे नहीं रहना, तुमको अपनी साइड में पैसिव इनकम जनरेट करनी है। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल खोल लो, कोई एक छोटा सा स्टार्टअप खोल लो साइड में, कुछ भी तुम एक्स्ट्रा घर आके तुम कुछ भी स्किल सीख के उसको एज अ फ्रीलांस करने लग गए। ठीक है, तो रिच माइंड उसको पता है, रिच बंदों को पता होता है कि खाली एक स्ट्रीम ऑफ इनकम कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुमको एज मैनी एज इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी पड़ेगी। एक अमीर बंदे में और एक गरीब बंदे में फ़र्क पैसों का नहीं होता, ये बात हमेशा तुम नोट कर लो, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात। वो होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का। ठीक है, मनी, अगर मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, मुझे पता नहीं है इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे बढ़ाए, तो मनी विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन इज मनी सून गॉन। ठीक है, ये एक फेमस कोट है रिच डैड पुअर डैड का, कि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो वो जो पैसा है ना, वो कुछ समय में चला जाएगा। और बल्कि आपको पता है ना इन्फ्लेशन कैसे ग्रो कर रहा है, 8 से 10% से, और आपकी सैलरी हाइक मोस्टली 8% तक की जाती है। तो वो कभी भी को बीट नहीं कर पाएगी, बल्कि तुम इवेंचुअली गरीब होते चले जाओगे। लेकिन अगर आप यंग हो तो आपके पास अभी बहुत मौका है ये चीज़ सही करने का। पहला है कि स्किल सीखो, कुछ भी वीडियो एडिटिंग सीख लो,
तुम कंटेंट क्रिएशन, जरूरी नहीं है फेस वाला ही, कोई फेसलेस यूट्यूब चैनल होता है वो स्टार्ट करो, कोई वीडियो एडिटिंग के बाद जैसे कोई एनिमेशन सीख रहा है, कोई कॉपी राइटिंग सीख रहा है, उसको फ्रीलांस करना सीखो कि भाई उससे पैसे कैसे जनरेट करें, ठीक है। और एक साथ साथ में फाइनेंशियल जर्नी, मतलब अपनी स्टार्ट कर दो। 500 रुपये, लिटरली 500 से अब तुम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स सबसे सेफेस्ट होता है और एफडी से तो लाख गुना बेहतर होता है। एफडी में 6 से 8% और वही म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम आपका 10 से 12% रहता है, एवरेज इतना रहता है। और वो 2% का फर्क इतना ज़्यादा इफेक्ट ला देगा ना लॉन्ग टर्म में। और अब मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्ट अर्ली कितना ज़रूरी है। अभी से ही इस वीडियो के बाद से तुमको 3 काम करना है। पहला कि अपनी म्यूचुअल फंड में अभी पैसे डालना शुरू कर दो। अभी तुमको पता नहीं भाई कौन से डालो, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स और उसमें पैसे डालना शुरू कर दो, कौन से में भी एक देख के। और साथ साथ में फाइनेंशियल नॉलेज लेते रहो, ये सेकंड पॉइंट है। देखो फाइनेंशियल नॉलेज इस टाइम, साइंस, अभी तुम क्या पढ़ रहे होंगे, साइंस पढ़ रहे होंगे, मैथ्स पढ़ रहे होंगे, इन सबसे जरूरी अभी फाइनेंशियल लिटरेसी है। बिना, यू कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन इन दिस वर्ल्ड बट नॉट विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। इतनी ज़्यादा आप कॉरपोरेट लेबर की तरह हो जाओगे। तो अभी ध्यान रखो, एक रिच माइंडसेट बनाओ। आपको पता है आपको क्या करना है। पहला, आपको अपना अपना इन्वेस्टिंग जर्नी अर्ली टू अर्ली अभी के अभी स्टार्ट कर दो इस मंथ के एंड से। और दूसरा, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी, अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। देखो एजुकेशन सिर्फ वो नहीं होते एकेडमिक्स, बुक खोल के पढ़ ली, रट ली, लिख दी क्वेश्चन पेपर में, ये सब एजुकेशन होता है लिटरली कुछ चीज़ सीखना। और तीसरा, एक अपनी स्किल डेवलप करो। एक स्किल होनी चाहिए आप पे कि आप उससे थोड़ा इनकम जनरेट कर सको और फिर इसी जर्नी पे बने रहो।